सरकार को प्रभावी बनाने के लिए सरकार एक्सपर्ट्स की मदद लेगी। नरेंद्र मोदी की सरकार कुछ बड़े मंत्रालयों में एक्सपर्ट्स को नियुक्त कर सकती है। इस पर काम शुरू हो चुका है। एक्सपर्ट्स को मंत्री नहीं बनाया जाएगा, उन्हें सलाहकार के तौर पर इन मंत्रालयों में रखा जाएगा। कई सारे नाम फाइनल किए गए हैं। एक्सपर्ट सलाहकार के तौर पर इन मिनिस्ट्रीज में काम करेंगे। दिल्ली मेट्रो के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीधरन को रेलवे मंत्रालय में सलाहकार नियुक्त किया जा सकता है। उन्हें मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा दिया जा सकता है। ई श्रीधरन मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन का काम देख सकते हैं। इसी तरह एचडीएफसी बैंक के पूर्व चेयरमैन दीपक पारेख को फाइनेंस मिनिस्ट्री में सलाहकार बनाया जा सकता है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नरेंद्र मोदी सरकार ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म कर सकती है। मनमोहन सिंह की सरकार में सभी बड़े फैसले जीओएम यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स क्या करते थे। एक वक्त में मनमोहन सरकार में 2 दर्जन 24 जीओएम बने हुए थे। जीओएम की मीटिंग्स तो बहुत हुई, लेकिन उनका नतीजा कुछ नहीं निकला, काम बहुत कम हुआ। इसलिए नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि वो जीओएम बनाने की परंपरा को खत्म कर दें। नरेंद्र मोदी ये भी चाहते हैं कि मोदी की कैबिनेट का आकार छोटा हो, मोदी सरकार में मंत्रियों की संख्या कम हो। 26 तारीख को मोदी के साथ 20 से भी कम मंत्री शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी 3-4 छोटे छोटे मंत्रालयों को मिलाकर एक बड़ा और ताकतवर मंत्रालय बनाना चाहते हैं। हमारे सूत्रों ने यह भी बताया कि विदेश मंत्रालय में ओवरसीज मिनिस्ट्री को जोड़ा जाएगा और फॉरेन ट्रेड का काम भी विदेश मंत्रालय को मिल जाएगा। एक नया ऊर्जा मंत्रालय बनाया जाएगा और इस नए ऊर्जा मंत्रालय में बिजली, पेट्रोलियम और परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा जो इसे कहते हैं अनकन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, इसके मंत्रालय को भी मिला दिया जाएगा। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री बनेगी। इसमें कोयला, स्टील और खान मंत्रालय को मिला दिया जाएगा। सड़क, परिवहन, हाईवे और शिपिंग, इन तीन बड़े मंत्रालयों को मिलाकर एक बड़ा मंत्रालय बनेगा, ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के नाम से जिसे जाना जा सकता है। और देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय को साथ मिलाकर एक बड़ी मिनिस्ट्री बनाई जा सकती है। यूथ के लिए, युवाओं के लिए एक अलग से मंत्रालय बनेगा। इसमें युवा मामलों के अलावा लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय को भी मिलाया जा सकता है। खेल मंत्रालय को भी इसी मिनिस्ट्री में मर्ज किया जा सकता है। जिस फॉर्मूले पर काम हो रहा है उसके तहत कृषि मंत्रालय के भीतर कृषि के अलावा खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उर्वरक मंत्रालय को भी जोड़ा जाएगा। इसी फॉर्मूले में सजेस्ट किया गया है कि महिलाओं के विकास के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ साथ सामाजिक न्याय मंत्रालय को भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी नदियों को जोड़ने का काम तेजी से करना चाहते हैं। देश में पीने के पानी की समस्या को खत्म करना उनकी प्रायोरिटी है। इस पर वो बड़े फैसले कर सकते हैं। इसीलिए वाटर रिसोर्सेज मंत्रालय के साथ साथ अर्थ साइंस और एनवायरमेंट और फॉरेस्ट यानी वन और पर्यावरण मंत्रालय को भी एक ही मिनिस्ट्री में मिलाया जा सकता है। एक और बड़ी खबर मिली है, अब तक हर मंत्रालय के अंतर्गत कुछ बड़े पीओसीयूज होते हैं। जैसे स्टील मंत्रालय के अंतर्गत स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया काम करती है। भारी उद्योग मंत्रालय के तहत बीएचईएल काम करती है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के नीचे एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया काम करती है। लेकिन नरेंद्र मोदी की मंशा है सरकार में अलग अलग मंत्रालयों के अंदर जितने पीएसयूज हैं यानी जितनी सरकारी कंपनियां हैं, इन सबको मंत्रालय से आजाद किया जाए। नरेंद्र मोदी सभी बड़े पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को एक साथ एक छत के नीचे लाना चाहते हैं। एक नई कंपनी जैसी संस्था बनेगी जिसका काम एक्सपर्ट देखेंगे और वो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेगी। ये एक ऐसा विचार है जिस पर काम किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के बारे में बात बिल्कुल साफ है कि वो परंपरागत तरीके से काम नहीं करते, वो काम करने के नए नए तरीके निकालने में यकीन करते हैं। इसलिए मोदी कैबिनेट को छोटा लेकिन इफेक्टिव बनाना चाहते हैं। उन्हें एहसास है इस बात का कि उन्होंने जनता से क्या वादे किए हैं। इसलिए मंत्रालयों को जोड़ने पर विचार किया जा रहा है ताकि काम तेजी से हो और एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है ताकि कहीं गलती ना हो। यह सलाह नरेंद्र मोदी को दी गई है।